बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने मालदा जिले से ममता दीदी की सरकार को उखाड़ फेंकने का दावा किया कि मालदा में जो काम लेफ्ट और टीएमसी नहीं कर पाई वो बीजेपी करेगी। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि शाह ने ये दावे किस बिना पर किए और साथ ही उन्होंने अपने मिशन के आगाज के लिए मालदा को ही क्यों चुना। आज मैं यहां पर 2019 के चुनाव की भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत करने के लिए आया हूं। मिशन 2019 के तहत पश्चिम बंगाल में कमल खिलाने के लिए अमित शाह ने बांग्लादेश सीमा से लगे जिला मालदा से हुंकार भरी। शाह ने पश्चिम बंगाल फतह करने के लिए मिशन की शुरुआत मालदा से क्यों की, वो हम आपको आगे बताएंगे। पहले ममता सरकार और विपक्षी गठबंधन पर शाह के प्रहार देख लीजिए। ये 2019 का चुनाव तय करने वाला है कि हत्याएं कराने वाली है तृणमूल सरकार बंगाल में रहेगी या उखाड़ कर फेंक दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की यात्रा रोकने से बंगाल की जनता के दिलों में जो कमल खिला है उसको आप कुछ नहीं कर सकती। ये बंगाल की जनता तय कर बैठी है कि इस देश का अगला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेगा। बंगाल के अंदर दुर्गा विसर्जन की परमिशन नहीं, कहा पाकिस्तान जाकर करेंगे हम। शाह ने ममता बनर्जी के नेतृत्व में महागठबंधन की रैली पर भी जमकर हमला बोला। ममता दी 5-25 नेताओं को खड़ा होकर हाथ मिलाकर हाथ खड़ा करने से नरेंद्र मोदी को नहीं हटा सकते। देश की 100 करोड़ की जनता नरेंद्र मोदी के साथ चट्टान की तरह खड़ी है। इतना बड़ा ब्रिगेड समावेश था साहब, एक भी भारत माता की जय नहीं लगी थी क्या? एक भी वंदे मातरम बोला क्या? इनको तो मोदी 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 मोदी। ये 23 लोग जो ब्रिगेड ग्राउंड पर बैठे थे उसमें 9 तो प्रधानमंत्री बनने वाले थे। एक ही मंच पर 9 प्रधानमंत्री बैठे थे। लाइन लगी है, लाइन। ये सारे गठबंधन के नेता चाहते हैं देश में मजबूर और ढीली ढाली सरकार हो, मजबूर सरकार, ताकि वो भ्रष्टाचार कर पाए। और हम चाहते हैं देश में मजबूत सरकार हो जो पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दे। शाह यही नहीं रुके, उन्होंने ममता और विपक्ष पर हमला करते हुए घुसपैठियों का समर्थन और एनआरसी और सिटीजनशिप बिल का विरोध करने का भी आरोप लगाया। बांग्लादेश से जो शरणार्थी आए हैं वो जवाब चाहते हैं आपसे। आप बताओ, आप सिटीजनशिप बिल का समर्थन करोगे या नहीं करोगे? और इनको घुसपैठिए बड़े प्यारे लगते हैं, उनको निकालने के लिए एनआरसी लाते हैं। वो बंगाल की जनता को गुमराह करते हैं। ममता सरकार और विपक्ष पर प्रहार करने वाले शाह ने मिशन पश्चिम बंगाल का आगाज मालदा से क्यों किया, अभी ये भी जान लीजिए। बांग्लादेश सीमा से सटे जिले में आदिवासी और हिंदू वोटर की संख्या अच्छी खासी है। 2014 लोकसभा चुनाव में मालदा दक्षिण सीट पर बीजेपी दूसरे नंबर पर थी। पिछले साल पंचायत चुनाव में जिले की 500 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया था। लेफ्ट और टीएमसी मालदा जिले में हमेशा से फेल रही हैं। 2016 विधानसभा चुनाव में जिले की 12 सीटों में से टीएमसी को एक भी सीट नहीं मिली थी। 2016 में 9 सीटें कांग्रेस, 2 सीटें सीपीएम और 1 सीट पर बीजेपी ने कब्जा जमाया था। जिले की दोनों सीटों पर कांग्रेस के दिवंगत नेता गनी खान चौधरी के परिवार का कब्जा रहा है। 1980 से 2005 तक गनी खान चौधरी चुनकर लोकसभा पहुंचते रहे। इसके साथ ही आरएसएस ने भी पश्चिम बंगाल में पैर पसार लिए हैं। बीजेपी ने इसी सियासी समीकरण को साधकर मिशन पश्चिम बंगाल का आगाज मालदा से करने की रणनीति बनाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।